चलो, good morning dear students. So in today's lecture we will start with the important topic से हम start करेंगे, right? वो है price regulation and rating, that is public distribution system, and we are on the page number 149. 149 निकालो अपने टेक्स्ट बुक पे सब लोग। उसमें हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एक्सरसाइज में भी दिया गया है, दैट इज पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट? वन ऑफ द स्टेप टू कंट्रोल प्राइस राइज इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम व्हिच हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया सिंस 1977। यानी कि अंडरलाइन करना है आपको, 1977 से इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे इंडिया में, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है ये प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए। अंडरलाइन कर लो, नो प्रॉब्लम। The objective which is to provide a low income group of society, people living below poverty line and people with a low income group with essential commodities at reasonable price from the fair price shop, that is FPS। आपको पता है, आपने नाम सुना होगा राशन की दुकान, राशन शॉप्स। वहाँ पे ये है, राशन शॉप्स कब एस्टैब्लिश की गई थी, कब से हमारे इंडिया में आई है, दैट इज 1977 में। उसका मेन मोटो क्या होता है कि जिन लोगों की इनकम लो है, जो अच्छे से कमा नहीं पा रहे हैं, जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज मतलब पूरी नहीं कर पा रहे हैं खुद की, अपने फैमिलीज की, एंड अदर थिंग है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन आ रहे हैं। मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट ने एक लाइन बनाई जाती है कि अगर फैमिली में इतनी इनकम आ रही है तो वो अबोव पॉवर्टी लाइन होगा, अगर फैमिली में इससे कम इनकम आ रही है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन होगी। ठीक है, अगर फैमिली में 4 लोग हैं, आप 5000 कमा रहे हो सिर्फ महीने के, तो वो किसमें आएगा? बिलो पॉवर्टी लाइन। उसमें राशन कार्ड दिए जाते हैं और फेयर प्राइस शॉप्स एस्टैब्लिश की गई है। हमारे जूनागढ़ में भी बहुत सारी फेयर प्राइस शॉप्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमें जो वीट है, फॉर एग्जाम्पल गेहूँ का एग्जाम्पल ले रहे हैं, वीट हमें सपोज 40 रुपीज़ केजी पर केजी मिल रहा है, तो उन लोगों को 2 to 3 रुपीज़ पर केजी भी मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन लोगों की इतनी इनकम नहीं है एंड दे वांट टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स, राइट? तो इसकी वजह से FPS यानी कि फेयर प्राइस शॉप जो है वो एस्टैब्लिश की जाती है। बट फेयर प्राइस शॉप्स कब एस्टैब्लिश की गई, इन विच कैटेगरी? तो वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो 1977 से हमारे देश में आया था पहली बार, और उसके अंदर में फेयर प्राइस शॉप्स जो है वो बन गई। क्लियर एवरीवन? सो टुडे अप्रोक्सीमेटली 4.92 लाख फेयर प्राइस शॉप्स आर देयर। अंडरलाइन, आज के डेट में हमारे इंडिया में 4.92 लाख फेयर प्राइस शॉप्स हैं। Prices at these shops are less in the comparison to the prices in the open market, यानी कि ओपन मार्केट कि अपन सब लोग इसमें आते हैं above poverty line। ठीक है, तो we are capable to satisfy our basic needs। तो क्या होगा, जो नहीं कर पा रहे हैं ओपन, हम लोग जो भी परचेस करेंगे वो ओपन मार्केट से करेंगे। ठीक है, 40 रुपीज़ 35 रुपीज़ वाला बीट हम परचेस करेंगे, बट वो लोग ओपन मार्केट से शॉपिंग नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं रहते, राइट? इसीलिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने फेयर प्राइस शॉप्स बनाई है, और इसके अंडर में बनाई है, अगेन आई एम रिपीटिंग, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द ईयर 1977। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो गवर्नमेंट pays the difference between the original price rate of items at the fair price shops। अभी आप सोचोगे कि मैडम वहाँ पे अगर जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन वाला है, ठीक है, वो परचेस करने आ रहा है तो उसको 3 रुपीज़ या 4 रुपीज़ पर केजी वीट मिल रहे हैं, पर वो जहाँ पे 3 to 4 रुपीज़ केजी पर वीट वहाँ
तो फार्मर को खुद के 30 रुपीज चाहिए कि नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फार्मर्स को 30 रुपीज में देगी, ठीक है, कुमावत को सेल करेगी, बाकी कुमावत कितने में बेचेगा, 4 रुपीज में, बाकी के 26 रुपीज कौन पे करेगा, गवर्नमेंट पे। क्लियर दिस टॉपिक? सो दिस अमाउंट इज कॉल्ड सब्सिडी। ये जो 26 रुपीज का अमाउंट है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडी। पता है अभी बजट लॉन्च हुआ तब कितने हजारों करोड़ उन्होंने सब्सिडी में डाले हैं, बिकॉज टू फीड द पुअर पीपल। क्लियर? सो नाउ दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज बिकम अ boon यानी कि आशीर्वाद, for maintaining the living standard of poor people in the situation of the artificial scarcity, hoarding and the black marketing, in which price rise considerably, यानी कि प्राइस राइज को कंसिडरेबली यानी सोच समझ के गवर्नमेंट क्या करती है, अगर मार्केट में आर्टिफिशियल स्कैरसिटी आ जाती है, अछत आ जाती है, तो गवर्नमेंट पुअर पीपल को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पुअर पीपल को उनका जो खाना है वो इजीली मिल जाए, इसलिए ये सब स्टेप्स लेते हैं। तो उनको ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग या कुछ भी ऐसे चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। The success of this system is mainly dependent on the setting on the effective administration mechanism of the availability and the distribution of the required quantity of essential commodities and honesty and the nature of the shopkeeper। अभी क्या होता है उसमें, तो एक तो ऑनेस्टी ऑफ द शॉपकीपर है। पता है क्या करते हैं शॉपकीपर्स में, वो लोग थोड़े ज्यादा करके भाव में बेच देते हैं, तो उनको गवर्नमेंट भी पे करती है और उनको साथ साथ में दूसरे कॉमन पीपल भी पे कर, उसकी इनकम तो डबल हो गई। लेकिन ऑनेस्टी रहनी चाहिए शॉपकीपर्स में। गवर्नमेंट भी ऐसा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखती है। पता है राशन कार्ड में टिक मार्क कर देते हैं, क्यों टिक मार्क करते हैं, क्योंकि उनको पता रहे कि इतना राशन ये वाली फैमिली को गया है, तो जैसे कि चीटिंग ना हो। सो ये सभी चीजें किसमें आती है, पीडीएस, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। Okay, so now we are moving to the administered price mechanism to prevent hoarding and to maintain the price of the essential goods at a reasonable level and to ensure their easy availability। hoarding को prevent यानी कि बचाने के लिए prices को maintain करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और ऐसे नहीं कि prices को बहुत कम वे में maintain करें, prices को reasonable भाव में हमें maintain करना होता है। गवर्नमेंट ये नहीं करेगी कि साव लो कर दो, बिल्कुल लो कर दो प्राइसेस, नहीं। अगर लो प्राइस होगी तो मार्केट में चलो कोई बात नहीं, लोग परचेस करेंगे, बट उसके बाद क्या होगा, जो गवर्नमेंट को जो चीज़ मिलनी चाहिए टैक्स वो नहीं मिलेगी। इसलिए गवर्नमेंट का यही होता है कि भाई वैसे एडमिनिस्टर करते हैं, ऐसे मैनेजमेंट करते हैं कि जो प्राइस है वो रिजनेबल रेट में आए, ठीक है, न कम न ज़्यादा। सो गवर्नमेंट ही फिक्स करती है प्राइस को। रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ द बजट, ठीक है, पेट्रोल के भाव, गोल्ड के भाव, सिल्वर, और आपने शायद देखा होगा तो तांबा है, ठीक है, आपने न्यूज़ अगर देखे होंगे घर पे बजट के रिलेटेड तो नीचे लिख के आता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तांबा, गोल्ड, सिल्वर इतना महंगा हुआ, इतना कम हुआ, गोल्ड को कम किया गया है। पता है क्यों कम किया है गोल्ड को? एनीवन? किसी को नहीं पता गोल्ड को कम क्यों किया है? गोल्ड को इसलिए कम किया है क्योंकि वी इंडियंस आर द फॉन्ड ऑफ द गोल्ड, ठीक है, हमें बहुत पसंद है, कुछ भी हो क्या, कोई भी फंक्शन, छोटा से छोटा फंक्शन हो फिर भी गोल्ड परचेस करते हैं ना, तो उसमें परचेस करके हम लोग लॉकर में रख देते हैं। अभी गोल्ड का भाव 50,000 पर उस पे जा रहा है, ठीक है, 50,000, तो क्या होगा, वो चीज़ वो 50,000 फॉर एग्जाम्पल हर्षिता ने 2 लाख का सोना लिया, वो क्या करेंगे, अपने लॉकर में रख दो। उस 2 लाख का कुछ यूज हुआ नहीं, हाँ हर्षिता की प्रॉपर्टी बन गई, पर वो 2 लाख कंट्री में यूज हुए नहीं, है ना। इसलिए गवर्नमेंट का एक
लेजिस्लेटिव एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 अंडरलाइन करो। एक पूरा एक्ट ही गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इन 1955 में, जिससे रीजनेबल प्राइस मेंटेन हो सके। यहाँ पे इन नहीं आएगा, इफ आएगा। इन नहीं आएगा, इफ आएगा। If the trader does not sell goods according to the prices fixed by the government, it can initiate proceeding under this act and penalize the trader. अगर ट्रेडर गवर्नमेंट का कोई भी प्राइस फॉलो नहीं कर रहा है, जो गवर्नमेंट ने प्राइस सेट करके रखे हैं वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको पेनल्टी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी बजट आया, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला ये चीज, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड आपको, गोल्ड आपको 25,000 में बेचना है। अगर ट्रेडर जो है फिर भी 40,000 में 50,000 में बेच रहा है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट उसको पेनल्टी लगा सकती है, गवर्नमेंट उसके दुकान पे ताले भी लगा सकती है। बिकॉज ये हक, प्राइस डिसाइड करने का हक इंडिया में किसको है, गवर्नमेंट को। ओके, government initiates the legal proceeding and undertakes the intensive campaigns against the hoarders, black marketers, speculations under the PASA underline कर दो, उसका फुल फॉर्म है प्रिवेंटेशन ऑफ द एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। ये गवर्नमेंट ने अपना एक अलग से कम्युनिटी बनाई गई है पासा की, यानी कि ये कम्युनिटी का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, इस कम्युनिटी को देखना होता है कि कहाँ कहाँ ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कहाँ हॉर्डिंग्स हो रही है, उसको स्टॉप करने का काम होता है। ठीक है, पासा का काम क्या होता है, उसको स्टॉप करने का। देव, पासा का फुल फॉर्म क्या है बेटा? प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट। ओके, गुड। जरा, to control the price rise, government initiates the legal proceedings like regulations of the stock of commodities kept in the godowns of the traders, checking, display of the stock register, price register, and takes the strict punitive actions against the culprits। यानी कि मतलब बड़े-बड़े जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं उसके गोडाउन्स होते हैं, फार्मर्स के भी गोडाउन्स होते हैं, कोई चीज़ का अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका भी गोडाउन होता है। तो ये जो पासा में जो भी कम्युनिटी मेंबर्स है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेंबर्स है, वो क्या करते हैं, वो उस गोडाउन पे जाके चेक करते हैं कितना माल पड़ा है, कितनी कमोडिटीज आपके पास पड़ी है, ठीक है, और फिर उनका प्राइस रजिस्टर चेक करते हैं। अगर इतना माल पड़ा है तो इसमें से कल कितना जाएगा, विद इन 1 मंथ कितना जाएगा, उनका स्टॉक रजिस्टर चेक किया जाता है। जिससे क्या हो, अगर वो लोग प्लान कर रहे हो ब्लैक मार्केटिंग की और प्रॉफिटरिंग की या आर्टिफिशियल स्कैरसिटी की, तो वो पासा वाले को पता चल जाता है। तो इससे क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग और प्रॉफिटरिंग है, फिर होर्डिंग्स है, वो स्टॉप हो जाएगी। क्यों, गवर्नमेंट ने स्पेशली इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन पासा बनाई है। क्लियर? टिल रिसेंटली, मतलब पहले ये चीज बहुत होती, ब्लैक मार्केटिंग, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बहुत, आज से 10-20 साल पहले, पर अभी ये चीज नहीं हो रही बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और कहीं ना कहीं हम ये भी बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। पहले इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं थे, अभी मार्केट छोटा से छोटा बिजनेस में भी इतना कॉम्पिटिशन आ गया, फिर डिजिटल मार्केट आ गया, तो लोग आर्टिफिशियल स्कैरसिटी या कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनको मेन होता है कि चलो निकालो और पैसे ले लो। तो बहुत कम रेंज में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे दुकान वाले बेच देते हैं, है ना। Till recently, the price of the onion, rice, cotton, cement, edible oils, petrol, diesel, domestic gas, kerosene, sugar, aluminium, iron, steel, railway freight, and railway taxes, etc. were regulated under the administrative price mechanism। यानी कि ये सभी चीजें की जो मैंने अभी नाम लिया, वो कौन उसको
करता है? गवर्नमेंट करती है। अभी जो भी चीज़ों के नाम दिए ना वो बेसिक नीड्स हैं हमारे, इन सभी चीज़ों के प्राइस डिसाइड गवर्नमेंट आज तक करती आई है। Even some living life-saving drugs are also covered under this, and their prices are medicines के भी प्राइस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। विश्वजीत, read this last paragraph मैडम। Most efforts to control prices are not independent or different from each other, but are complementary to depend on each other. So rather than taking scattered one or two steps, only first step will have to be taken. Only then expected result may be obtained. Sit down. Here they are trying to say कि जो भी प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो प्राइस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, ऑनियन के प्राइस महंगे कर दिए 60 रुपीज़ पर केजी फॉर एग्जाम्पल, तो उसके सामने जो पोटैटोज है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, उनके रेट क्या कर दिए जाएंगे? कम कर दिए जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि ऑनियन एक ऐसा वेजिटेबल है कि मोस्टली ओके लिविंग द अदर पीपल, जैन पीपल है, बुद्धिस्ट पीपल, उनको छोड़ के सब ऑनियन खाते हैं, तो वो परचेस करने वाले ही हैं, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? उसको बढ़ा देती है प्राइस, क्योंकि हमें पता है, गवर्नमेंट बोलती है हमें पता है अगर कुछ हो ना हो ऑनियन तो लोग खरीदेंगे, पोटैटो तो लोग खरीदेंगे, तो क्या करता है एक प्राइस दूसरे एक अगर ऑनियन का बढ़ा देते हैं तो सामने उसका थोड़ा 5-6 रुपये कम कर देते हैं, तो लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ऐसे ये एग्जाम्पल पूरा पैराग्राफ पे डिपेंड करता है कि प्राइसेस जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन द ईच अदर। ओके, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट इज कंज्यूमर अवेयरनेस। जागो ग्राहक जागो। कंज्यूमर अवेयरनेस मीन्स व्हाट? कौन बताएगा? दो स्टूडेंट्स को आ रहा है, जयदीप को आ रहा है, कुमावत, देव, विश्वजीत, ट्राई करो। बहुत अच्छा स्लोगन भी दिया गया है, बहुत अच्छा स्लोगन भी दिया गया है, क्या बताओ? एडवर्टाइज आती है, उसका मीनिंग क्या है? एडवर्टाइज का कुछ मीनिंग तो होना चाहिए ना। क्या है वो जो लेते हैं ना कुछ भी सामान, उसके साथ ट्रीट ना करे ना वो दुकानदार, उसके लिए तो उसके लिए अगर सपोज आप जा रहे हो मार्केट में, देव आपने कुछ लिया, आपको उसको पता तो होना चाहिए ना कि ये चीज ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अगर आपको सब चीजें पता है कि ऐसा नई चीज नहीं होनी चाहिए, लोग एक्सप्लॉयटेशन से बचने चाहिए, तो उसके लिए क्या जरूरी है? और अवेयरनेस जरूरी है ना। यहाँ पे यही है कि ग्राहक यानी कि कंज्यूमर का अवेयरनेस। वेरी गुड। तो कंज्यूमर अवेयरनेस हो तो ही आप, अगर फॉर एग्जांपल कृष्णा जा रही है कुछ परचेस करने, उसको पता नहीं है कि भाई ये वाला है ना, सपोज टी शर्ट ले लेंगे, ठीक है, टी शर्ट ले लेंगे, इसको टी शर्ट बहुत पसंद है ना कृष्णा, तो टी शर्ट लेने गए। अब टी शर्ट में उसने बोला भाई ये तो ब्रांडेड टी शर्ट है, ठीक है, पर वो एक्चुअली ब्रांडेड टी शर्ट नहीं थी, टैग लगा हुआ फर्स्ट कॉपी, और उसके पास से 2000 रुपये ले लिए। 2000 के ब्रांडेड वो थी नहीं एक्चुअली ब्रांडेड टी शर्ट, और कृष्णा 2000 दे के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कृष्णा में अवेयरनेस नहीं है, राइट? ऑफ कोर्स। तो उसमें क्या फिर कृष्णा क्या करेगी? अगर ठीक है उसमें उसको अवेयरनेस नहीं है, चलो नो प्रॉब्लम, उसको पता नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी एक्सप्लॉइट हो जाते हैं क्योंकि बिजनेस वालों की पॉलिसी ऐसी है। तो कृष्णा को आगे के स्टेप्स पता है क्योंकि उसने एजुकेशन को उसने पढ़ा है, बुक में पढ़ा है, 9th में 10th में पढ़ा है उसने, कि भाई हमको मैडम ने पढ़ाया है कि अगर ऐसा हो ना तो कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए। बोले 2000 इज अ वेरी
कृष्णा क्या करेगी, सीधा जाएगी वो कंज्यूमर के पास और उस शॉपकीपर के पास और बोलेगी कि भाई देखो, उसको प्यार से समझाने की कोशिश। एग्जाम्पल है जिससे कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए, फिर मुझे समझाने में ना बहुत इजी रहता है। तो कृष्णा गई, बोले कि भाई ऐसा नहीं है, आप मेरे को या तो मेरे पैसे रिटर्न करो और अदरवाइज आई विल गो टू द कंज्यूमर फोरम। फिर भी वो शॉपकीपर वाला माना नहीं, तो कृष्णा क्या करेगी, कंज्यूमर फोरम के पास जाएगी, बोलेगी ऐसा ऐसा है, अब मैं क्या करूं। तो कंज्यूमर फोरम वाले वो हेल्प देंगे और बोलेंगे कि मैडम हम लोग वहाँ पे नोटिस डालते हैं, ठीक है। अभी कृष्णा ने बोला, उसके ऊपर उसको नोटिस दे, या तो आप उसको पे करो, अदरवाइज हम आपको पेनल्टी चार्जेस 1000 रुपए के लगाएंगे। तो शॉपकीपर क्या करेगा, पे कर देगा 2000 कृष्णा। अभी कृष्णा अगर ऐसा सोचती कि 2000 ही तो है यार, भाड़ में जाए, इसकी वजह से काम कंज्यूमर फोरम जाओ, काम कंज्यूमर कोर्ट जाओ, हम तो फिर क्या होता पता है, कृष्णा के साथ तो चीटिंग हुई और हुई, उसके साथ साथ हेमांगी, बीना, धारा, हर्षिता सबके साथ चीटिंग। अगर वो एक स्टेप नहीं उठा रही है तो शॉपकीपर को क्या लगेगा, अभी क्या है, इनको मैंने ऐसा कर दिया, उससे 4 लड़की आएंगी, उनको भी पैसा ही करूँ, तो उसकी वजह से पीछे के जो लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम। बट अगर कृष्णा ने ये स्टेप उठाया और उसने ऐसे बोला, नोटिस भिजवाई, तो वो जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, भाई अभी हम ये चीज़ नहीं कर सकते, वो डर जाएगा, अभी यहाँ पे लीगल प्रोविजन आ रहे, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। यही सेम चीज़ आपको एक पैराग्राफ में बताएंगे, ठीक है। अभी हम उसको रीड करते हैं। हेमांगी, रीड कंज्यूमर अवेयरनेस, योर फर्स्ट पैराग्राफ। Nowadays, every person is consumer in one way or the other. Many items of same features of different brands are available in the market. Illiterate and unaware consumers do not have complete knowledge or information about the diversity and alternative uses of goods. As there are several middlemen between producer and consumers, so consumers is exploited in many ways. ओके, सिट डाउन। कि आजकल ना एक तो कंपटीशन बढ़ गया है, जो मैंने आपको बोला, ब्रांडेड चीज, अनब्रांडेड चीजों के बारे में जो मैंने एग्जाम्पल दिए वही आपको पता है। इतना कंपटीशन बढ़ गया है तो लोगों को पता नहीं चलता ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है कि क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये सब इंफॉर्मेशन कौन देता है पता है, गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। अभी ये वाला टॉपिक आपके 10th की बुक में है फॉर एग्जाम्पल, तो आप अवेयर हुए कि नहीं। अगर आप कल शॉपिंग करने जाओगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना, है ना। तो आप लोग जाओगे तो अगर इन फ्यूचर अगर कोई आपको चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो चीट कर दिया कोई भी गुड्स में, कमोडिटीज में, तो आपको मालूम होगा कि भाई मुझे कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर कोर्ट में जाना है बिकॉज हमें ये पढ़ाया गया था, ठीक है। और बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं मैन्युफैक्चर वाले भी चीट, ऐसे नहीं कि रिटेलर से चीट करते हैं, मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, जो गोडाउन्स वाले हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, वो सभी चीट कर सकते, सभी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं बिकॉज कंपटीशन इतना बढ़ गया। क्लियर। हर्षिता, रीड सेकंड पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 150। The system wherein the goods and the service that the customer buys in the lieu of money are of good quality, proper weight at the responsible price. Reasonable price. Reasonable price is known as customer protection. Consumer protection. My dear students, underline this, the system wherein से लेके is known as a consumer protection. फिर मैं समझाती हूँ। Consumer protection is not just an Agitation. agitation by its the movement of consumer awareness. Okay, stop. यानी कि पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन ये है कि एक सिस्टम है, गुड्स और सर्विस बाय करो। सर्विस है, मैं टीचर हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विस, आई एम टीचिंग यू, तो मुझे एवरी मंथ सैलरी, ठीक है, मुझे उसके बदले में मिला सैलरी। अभी अगर मैं शॉपकीपर के पास जा रही हूँ, मैं जैकेट
सा वेट होना चाहिए, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आप एक्सचेंज करते हैं, गुड्स सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, मनी एक्सचेंज करते हैं, बट आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि मुझे वो प्रॉपर इन अ गुड क्वालिटी, इन अ गुड वेट एंड इन अ रिजनेबल प्राइस, ये तीनों मुझे मिलने चाहिए अगर मैं पैसे पे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। कंज्यूमर अवेयरनेस एजुकेशन यानी सिर्फ रूल्स नहीं है, रूल या रेगुलेशन नहीं है, बट इट्स द होल थिंग, ओके। सो कंज्यूमर, हाँ वेट, Awareness is the movement of consumer protection. Consumer protection is the well-organized program for the people of the society to make the mature consumer with the help of which anti-consumer activities, एक्सप्लॉइटेशन यानी चीटिंग, exploitation and डिसेप्शन, deception may be faced. रैल्फ नादर, Let another start a movement in America to bring consumer awareness. Thus, he called pointer of consumer. पायोनियर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। सिद्धांत, सो कंज्यूमर अवेयरनेस एक ऐसा वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि लोगों को उससे एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ठीक है, लोगों को एक्सप्लॉइटेशन फेस ना, लोगों के साथ चीटिंग ना हो। अगर लोग पे कर रहे हैं तो उसके बदले उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिलने चाहिए। तो सोसाइटी को अवेयर करने का काम है। एंटी कंज्यूमर एक्टिविटीज का मतलब होता है जो चीटिंग करते हैं, जो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटी कंज्यूमर एक्टिविटीज, ओके। तो ये सब फेस ना हो इसीलिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बाहर निकाला। लास्ट लाइन अंडरलाइन करो, रैल्फ नादर स्टार्टेड अ मूवमेंट, उन्होंने पहला मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में अमेरिका में स्टार्ट किया था ऑफ द कंज्यूमर अवेयरनेस, और वो पायोनियर का मतलब होता है जो इंसान स्टार्ट करे ना उस चीज को, उसको हम क्या बोलते हैं, पायोनियर बोलते हैं, ठीक है। तो वो पायोनियर थे कंज्यूमर अवेयरनेस एक्ट को लाने वाले, और फिर धीरे धीरे सभी कंट्रीज ने उनको फॉलो किया। क्लियर एवरीवन, ओके। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 8 में हम लोग देखेंगे ज़्यादा, ठीक है, कंटिन्यू चलते हैं, ओके।